हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी राहुल कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एंट्रेंस बूस्टर्स। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। ऑलरेडी हमने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं जिसमें आपने नर्सिंग के 20 एमसीक्यूज सॉल्व किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नर्सिंग? तो ऑप्शन है हमारा टू असिस्ट डॉक्टर्स, टू इंश्योर पेशेंट कंफर्ट और टू प्रोवाइड होलिस्टिक पेशेंट केयर एंड टू एडमिनिस्टर मेडिकेशंस ओनली। तो जो प्राइमरी गोल होता है नर्सिंग का वो होता है पेशेंट की होलिस्टिक। होलिस्टिक का मतलब है आपका कंप्लीट ओवरऑल पेशेंट की देखभाल करना। तो डॉक्टर की असिस्ट करना ये भी है, बट इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारा वो है हमारा इसमें से टू प्रोवाइड होलिस्टिक पेशेंट केयर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इज एसेंशियल फॉर अ नर्स? इनमें से कौन सी क्वालिटी है जो नर्स के लिए इसेंशियल है? तो ऑप्शन है पेशेंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, हाई फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कंप्यूटर स्किल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका पेशेंस। बाकी भी क्वालिटीज हैं एसेंशियल, बट इनमें से जो ज़्यादा एसेंशियल है वो है पेशेंस। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन? जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑर्थोपेडिक सर्जन डील्स विद treating eye disorders, managing bone and joint tissues, handling cardiac conditions, treating skin diseases। तो आपको पता है स्किन डिसीजेज को कौन ट्रीट करता है? डर्मेटोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। एंड आई डिसऑर्डर्स को ऑप्टोमेट्रिक जो होते हैं ना, ऑप्टोमेट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। बट जो ऑर्थोपेडिक हैं वो किसको डील करते हैं? मैनेजिंग बोन एंड जॉइंट टिश्यूज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, इसका होगा कार्डियोलॉजिस्ट और इसका होगा हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव थेरेपी? इनमें से कौन सी एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी नहीं है? योगा, एक्यूपंक्चर, कीमोथेरेपी और आयुर्वेदा। तो योगा हो गया आपका, एक्यूपंक्चर हो गया, आयुर्वेदा, ये तीनों जो है वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी मीन्स इनमें हम ट्रीटमेंट करते हैं यूजिंग एनी सर्जरी और एनी मेडिसिन। तो कीमोथेरेपी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। What is the term nosocomial infection refer to? जो nosocomial infection होता है उसका मतलब क्या होता है? Infection acquired in the community, infection acquired in a hospital, infection caused by food poisoning और infection from animal bites। तो करेक्ट आंसर होगा आपका इन्फेक्शन एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से जो हमको इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन। What is the standard precaution for preventing infections in hospitals? हॉस्पिटल्स में जो इन्फेक्शन फैलने के या होने के चांसेस हैं उसको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? वियरिंग कैजुअल क्लोथ्स, नहीं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, बिल्कुल हो सकता है। अवॉइडिंग पेशेंट कॉन्टैक्ट, पेशेंट का कॉन्टैक्ट को हम अवॉइड करेंगे तो उनको ट्रीटमेंट कैसे देंगे? ये भी गलत। टेकिंग मल्टी विटामिन, ये कहीं हद तक है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा इसका आपका फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना। अगर हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करते रहना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच हॉस्पिटल डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेबोरेटरी टेस्ट? जो लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं वो कौन सा डिपार्टमेंट डील करता है? मैं आपको बता चुका हूँ, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पैथोलॉजी। ऑन्कोलॉजी डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर रिलेटेड डिसीजेस। कार्डियोलॉजी हार्ट रिलेटेड। रेडियोलॉजी जो रेडियोग्राफीज होती हैं, एक्सरेज, एमआरआईज। अ न्यूरोलॉजिस्ट स्पेशलाइजेस इन ट्रीटिंग, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है हमारा वो किस चीज़ का ट्रीटमेंट करता है? हार्ट का, लंग डिसीजेस का या फिर लंग इन्फेक्शंस का या किडनी डिसीजेस का? करेक्ट आंसर होगा आपका बी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स। आपको बताना है किडनी डिसीजेस का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट एड स्टेप फॉर अ डीप कट विद हैवी ब्लीडिंग? अगर हमारे डीप कट मतलब बहुत ज़्यादा गहरा कट लगा है और हैवी ब्लीडिंग हो रही है
तो उसमें हम पहला स्टेप क्या लेंगे, एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करेंगे, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग, वॉश विद सोप एंड वाटर ओनली, इग्नोर एंड वेट फॉर क्लॉटिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू स्टॉप ब्लीडिंग। नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट कम्युनिकेबल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क में है, बताना इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। द सिंबल यूज्ड फॉर रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स इन हॉस्पिटल। जो रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स होते हैं उनके लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल होता है, रेड क्रॉस, बायो हैजार्ड साइन, अ ट्रीफॉयल सिंबल, येलो ट्रायंगल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अ ट्रीफॉयल सिंबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस। इनमें से कौन सी एक पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ना अच्छे से, इसमें कह रहा है नहीं, तो नहीं का मतलब है ब्रशिंग टीथ रेगुलरली, दांतों को साफ करना, ये तो पर्सनल हाइजीन का काम है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, ये भी है। वियरिंग अनवॉश्ड क्लोथ्स, बिना धुले हुए कपड़े पहनना, तो ये जो है एक पर्सनल हाइजीन प्रैक्टिस का काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द रोल ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इन अ हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का क्या रोल होता है, ट्रीटिंग ओनली इंजर्ड पेशेंट्स, नहीं, वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स होंगे तो पेशेंट हैं तो किसी न किसी बीमारी के लिए आए हैं, तो इंजर्ड हों उन्हीं का ट्रीटमेंट करना, नहीं। इवैक्यूएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग मेडिकल एड, ये है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट। बाकी देखेंगे आप ओनली कंडक्टिंग ड्रिल्स, हैंडलिंग ओनली फायर रिलेटेड इमरजेंसीज। जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है उसका काम है टू इवैक्यूएट एंड ऑर्गेनाइज मेडिकल असिस्टेंस टू द पेशेंट्स। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट हैंड हाइजीन प्रोसीजर। इनमें से कौन सा हाथों को साफ रखने की प्रोसीजर सही है। रिंस हैंड्स विद वाटर ओनली, हाथों को सिर्फ पानी से साफ करें। यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें। एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड्स, ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। बाकी आप रब हैंड्स विद ड्राई टॉवल या फिर वॉश हैंड्स ओनली आफ्टर हैंडलिंग फूड। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट डील्स विद कैंसर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा है जो कैंसर का ट्रीटमेंट को डील करता है। न्यूरोलॉजिस्ट, जी नहीं। न्यूरोलॉजिस्ट का काम क्या होता है बताएं आप, न्यूरोलॉजिस्ट का काम बताएं आप क्या होगा। आपको बता चुका हूँ मैं, इट डील्स विद ब्रेन। किसे डील करता है ये आपका, ब्रेन। वहीं बात करें कार्डियोलॉजिस्ट, ये किसे डील करता है आपका, हार्ट। किसे डील करेगा आपका ये, हार्ट। अब बात करें हम ऑन्कोलॉजिस्ट डील्स विद ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, याद रखना। The primary aim of environmental hygiene in hospitals is to, जो environmental hygiene होती है उसका primary aim क्या होता है, make rooms look neat, prevent hospital acquired infections। अगर environmental hygiene का मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो अच्छा होगा, कैसा होगा वो अगर अच्छा होगा तो वहाँ पर इन्फेक्शंस नहीं होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी साइन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। इनमें से कौन सा साइन हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होता है एज एन इमरजेंसी साइन। जो फायर एक्सटिंग्विशर साइन है इमरजेंसी साइन के तौर पे यूज होता है। नेक्स्ट, अ पीडियाट्रिशियन स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग। जो पीडियाट्रिशियन होते हैं वो किस चीज़ को ट्रीट करते हैं, तो बताया था मैंने आपको पेडियाट्रिक्स, उसमें स्पेशलिस्ट वाली वीडियोस में। तो जो पेडियाट्रिशियन होते हैं वो, उनका काम होता है टू ट्रीट इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। बच्चों को जो ट्रीट करते हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल इन हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको किस तरीके से मेंटेन करना होता है, मेंटेन करना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
to reduce hospital maintenance cost, prevent spread of infections, save time for nurses, make hospital staff comfortable. हमारा जो मेन और मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस को फैलने से रोकना। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क कि नाइटिंगेल लैम्प इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। ये नाइटिंगेल जहाँ से वर्ड आया है इनके नाम से कोई एक पर्सनालिटी है जो आपके इस नर्सिंग प्रोफेशन से डील भी करती है, तो उनका नाम बताना है वो कौन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई टू कंप्लीट इट। थैंक यू।